नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चुनावों के कारण यूपी की सरकार हर दिन अखबारों में विज्ञापन दे रही है जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ही सुंदर सुंदर दावे किए जा रहे हैं। जैसे मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने से लेकर डॉक्टरों की नियुक्ति के दावों से यह धारणा मजबूत हो सकती है कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं। हम अखबार में छपे उन विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच अभी नहीं कर रहे हैं। इसकी जगह उन्हीं यूपी के अखबारों में जिला अस्पतालों को लेकर जो खबरें हाल फिलहाल या इस साल छपी हैं, उनके सहारे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जिला अस्पतालों में कितने दिनों से कई गंभीर बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं हैं, मंजूर पद कितने हैं और कितने डॉक्टर काम कर रहे हैं। कुछ जिला अस्पतालों में हमारे सहयोगी भी गए ये देखने कि कई विभागों में बिना डॉक्टरों के इलाज की यह शानदार व्यवस्था कैसे काम कर रही है। आपने सोमवार के प्राइम टाइम में एम्स की हालत पर हमारी रिपोर्ट देखी होगी कि वहां कितने पद प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के खाली हैं। आज हम यूपी के कुछ जिला अस्पतालों का हाल जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमने स्मार्ट सिटी गाजियाबाद के जिला अस्पताल की खबरों के लिए गूगल में टाइप किया। इस हिस्से में हमने गाजियाबाद के सरकारी अस्पतालों को लेकर मार्च से लेकर 3 दिसंबर के बीच अलग अलग महीनों में छपी खबरों की कतरनें लगाई। अमर उजाला, नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया में यह खबरें छपी हैं। 8 महीने पहले की भी हेडलाइन है कि 3 महीने से ऑपरेशन नहीं हो रहा है। जिले के 3 बड़े अस्पतालों में एक भी ऐसा नहीं जहां पूरी संख्या में डॉक्टर हों। शासन को कई बार पत्र लिखा गया है कि डॉक्टर नहीं है। संयुक्त अस्पताल को लेकर अगस्त में भी खबर छपी है कि यहां 38 डॉक्टरों की जगह 16 ही हैं। ट्रॉमा सेंटर में विशेषज्ञ तो दूर, एमबीबीएस की भी नियुक्ति नहीं हो पाई है। इस समय अस्पताल में नेफ्रोलॉजिस्ट की भी जरूरत है क्योंकि यहां 200-250 मरीजों की डायलिसिस हो रही है। फिर अक्टूबर की खबर है कि 46 लाख की आबादी वाले गाजियाबाद के सभी सरकारी अस्पतालों को मिलाकर 1 लाख की आबादी पर 9.3 बेड हैं, जबकि नीति आयोग के अनुसार 1 लाख की आबादी पर 24 बेड होने चाहिए। लिखा है कि जिले में अस्पताल के नाम पर बहुत सारी इमारतें तो हैं, लेकिन उनमें बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है। खबर 3 दिसंबर की भी है, अमर उजाला की। कोविड लेवल 2 संयुक्त अस्पताल में 23 डॉक्टर नहीं हैं। 38 डॉक्टर की जगह 15 डॉक्टर हैं, यानी मार्च से लेकर दिसंबर आ गया। डॉक्टरों की कमी की स्थिति वैसी ही वैसी है। एक खबर में यह भी लिखा है कि अस्पताल में फिजिशियन की जगह मरीजों का इलाज बेहोशी के डॉक्टर एनेस्थेटिस्ट करते हैं। संयुक्त अस्पताल में एक भी फिजिशियन, सर्जन, त्वचा रोग विशेषज्ञ नहीं है। अगस्त महीने की खबर है कि गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल में एक भी हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है क्योंकि एकमात्र विशेषज्ञ रिटायर हो रहे हैं। फिर 6 सितंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया में इसी की खबर छपती है कि हृदय रोग विशेषज्ञ, छाती रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिक सर्जन इस अस्पताल में नहीं है। 4 अक्टूबर को टाइम्स ऑफ इंडिया के ही आदित्य देव की खबर छपी है कि गाजियाबाद के जिला अस्पताल में आधे से अधिक पद खाली हैं। कई महीने गुजर गए। इन खबरों के अनुसार गाजियाबाद के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की भयंकर कमी बनी रही। कई गंभीर बीमारियों के विशेषज्ञ नहीं है। एक खबर में आपने सुना कि इस जिले में इमारतों की कमी नहीं है, डॉक्टर नहीं है। यही असल बात है। आजकल इमारत बनाकर अस्पताल के रूप में उद्घाटन कर दिया जाता है। वहां की नई मशीनों की तस्वीरें अखबारों में छप जाती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि डॉक्टर हैं ना टेक्नीशियन हैं। रवीश रंजन आज गाजियाबाद के जिला अस्पताल गए और वहां का हाल जानने का प्रयास किया। गाजियाबाद का ये संयुक्त जिला अस्पताल है। दोपहर के 12 बज चुके हैं, लेकिन रोगियों की कतार लगातार बढ़ रही है। सुबह 9 बजे से ही ओपीडी में अब तक करीब 200 लोगों को डॉक्टर एसएन सिंह देख चुके हैं। संयुक्त जिला अस्पताल में इस वक्त 38 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन महज 18 ही काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ 38 स्वीकृत पद हैं, जिनके अगेंस्ट सभी 19 डॉक्टर ही हैं, जिसके लिए हमने सीएमओ साहब से डिमांड की है, शासन से, महानिदेशालय से डिमांड की है कि एक डॉक्टर को 2-2 डॉक्टर्स की ड्यूटी करनी पड़ रही है। ऐसे में रोज इस सरकारी अस्पताल में आने वाले करीब 1500 से 2000 गरीब मरीजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। राजेश का परिवार शास्त्री नगर से आया है, लेकिन इनको बताया गया कि डॉक्टर नहीं आए हैं। मैं तो ये सिटी स्कैन दिखवाना था। हाँ। और सिस्टर है हमारी, हाँ। उनको लेके आया था, स्किन के लिए दिखवाना था डॉक्टर को। हाँ। तो उन्होंने बताया कि आज डॉक्टर बैठे नहीं हैं। गाजियाबाद में संयुक्त जिला अस्पताल के अलावा एक और एमएमजी सरकारी अस्पताल भी है।
ये गाज़ियाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एमएमजी जिला चिकित्सालय है और यहाँ पर तकरीबन 2 से 4 हज़ार जो पेशेंट हैं, जो मरीज़ हैं, वो रोज़ाना आते हैं। तो यहाँ पर हालात क्या हैं, क्या यहाँ पर डॉक्टरों की कमी से असर पड़ रहा है रोगियों पर, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं। एमएमजी अस्पताल में भी ओपीडी बंद होने में महज 15 मिनट रह गए हैं, लेकिन यहाँ भी मरीजों की लंबी कतार लगी है। ये डॉक्टर साहब अभी नहीं है। सीनियर डॉक्टर्स को दूसरे काम भी करने होते हैं, लिहाजा यहाँ इंटर्न बैठे हैं। हमने एमएमजी अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर अनुराग भार्गव से मुलाकात की। पहले तो डॉक्टरों की कमी की बात उन्होंने नहीं मानी, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि यहाँ भी 32 डॉक्टरों के बजाय 23 ही हैं। अभी एक कार्डियोलॉजिस्ट की कमी है। अच्छा, वो पूरी हो जाएगी। अच्छा। और सैंक्शन पोस्ट सर कितनी है? सैंक्शन पोस्ट 32 है। 32 हैं और अभी 23 हैं आपके पास। अच्छा। तो क्या ये इन कमियों को पूरा करने के लिए आप लोगों ने प्रयास किए? जी, मतलब अभी लिखा पढ़ी सारी हो गई है। हाँ। और डॉक्टर आ भी रहे हैं। जबकि महिला चिकित्सालय में करीब 400 महिला मरीज रोज आती हैं, लेकिन यहाँ भी महिला रोग डॉक्टर का तबादला हो चुका है। ये हाल एनसीआर के गाजियाबाद जिले और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग के गृह जिले का है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूर दराज इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होंगी। गाजियाबाद से रविशरण शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। गाजियाबाद के बाद हमने गूगल में हापुड़ टाइप किया तो 1 दिसंबर के अमर उजाला में छपी खबर मिली कि जिले के सरकारी अस्पतालों में चेस्ट रोग विशेषज्ञ, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, हृदय रोग विशेषज्ञ तक की तैनाती नहीं है। उसके बाद बदायूं टाइप किया तो दैनिक भास्कर और लाइव हिंदुस्तान की खबरें निकल आईं। एक खबर में प्रभारी सीएमएस का बयान छपा है कि शासन को कई बार पत्र लिखा गया है, डॉक्टर नहीं आए। गाजियाबाद की खबर में भी पढ़ने को मिला कि शासन को कई बार पत्र लिखा गया, डॉक्टर नहीं आए। जिला अस्पताल से संबंधित जितनी भी खबरें छपी हैं उनमें ज्यादातर में आपको यह बयान मिलेगा कि शासन यानी लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्रालय को कई बार पत्र लिखा जा चुका है, डॉक्टर नहीं आए। भास्कर की इस खबर के अनुसार बदायूं जिला अस्पताल में जनरल सर्जन, फिजिशियन, एनेस्थेटिक, हार्ट स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर की कमी है, जबकि इमरजेंसी में 4 ईएमओ की जगह 2 ईएमओ तैनात हैं। यहां जो मरीज आते हैं उन्हें दूसरे जिले में भेजकर छुटकारा पा लिया जाता है। 16 नवंबर के लाइव हिंदुस्तान की खबर है कि 36 लाख की आबादी वाले बदायूं के सभी सरकारी अस्पतालों में 204 डॉक्टर होने चाहिए, मगर 92 हैं। 50% से ज्यादा डॉक्टर नहीं हैं। एक भी एमडी फिजिशियन नहीं है, सर्जन नहीं है। अब हम आते हैं फैजाबाद। अयोध्या राजनीति के केंद्र में है। हर समय इसके विकास के कुछ नए दावे कर दिए जाते हैं। अमर उजाला की यह खबर करोड़ों रुपए के दीपोत्सव के बाद की है, 16 नवंबर को छपी है। हेडलाइन है कि अगर आप हृदय रोग से पीड़ित हैं तो ना आए जिला अस्पताल। भीतर लिखा है कि अगर आप एकाएक हृदयाघात की चपेट में आते हैं तो जिला अस्पताल आने की भूल ना करें। यहां इलाज तो मिलेगा नहीं, बल्कि कागजी प्रक्रिया पूर्ण करने के चक्कर में गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। हम अखबारों की क्लिप इसलिए भी दिखा रहे हैं ताकि आपको समय और समस्याओं का बेहतर तरीके से अंदाजा हो सके, पता चले कि कई महीनों और हफ्तों के बाद भी डॉक्टरों की कमी का समाधान नहीं हुआ है। हमारे सहयोगी प्रमोद श्रीवास्तव भी फैजाबाद के जिला अस्पताल गए तो पता चला कि इस अस्पताल में 5 साल से एक भी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। अयोध्या के जिला अस्पताल का यह बोर्ड पुराना पड़ गया है। इस पर लिखा है कि डॉक्टरों के 46 पद होने चाहिए, लेकिन 14 खाली हैं। ताजा स्थिति यह है कि 23 डॉक्टर नहीं हैं। 50% डॉक्टर अयोध्या के जिला अस्पताल में नहीं हैं। प्रमोद श्रीवास्तव ने बताया कि इस अस्पताल में हर दिन 1500 से 2000 नए पुराने मरीज आते हैं। डॉक्टर ना होने से उन्हें लखनऊ रेफर किया जाता है, जहां पहुंचने में 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। इस अस्पताल में 5 साल से अगर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, कार्डियो और न्यूरो में एक भी डॉक्टर नहीं है, तो सोचिए क्या हाल होता होगा। एक भी फिजिशियन नहीं है। यही नहीं, अयोध्या में एक मेडिकल कॉलेज भी है, राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज। इसका भी हाल बहुत अच्छा नहीं है। यहां भी कार्डियो का कोई डॉक्टर नहीं है।
सवाल है कि अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस अस्पताल में आकर स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर हो जाने का दावा करें तो क्या दावा करेंगे। डॉक्टर त्रिपाठी बता रहे हैं कि किस तरह इमरजेंसी के मरीजों का इलाज किया जाता है। आप ध्यान से सुन लेंगे तो फिर सारे विज्ञापनों पर भी आसानी से यकीन कर लेंगे। अब फिजिशियन के पद पर एक भी व्यक्ति इस समय उपलब्ध नहीं। चेस्ट फिजिशियन का भी दोनों पद रिक्त है। एक पुनर्नियोजन पे एक चेस्ट फिजिशियन केवल उपलब्ध हैं। कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी की जहाँ तक विषय है उसमें कोई काफ़ी वर्षों से कोई नहीं है, न हृदय रोग में न न्यूरो में। सर कोई पेशेंट आता है तो कैसे आप लोग उसको इलाज कर पाते हैं? देखिए, यथासंभव जैसे इमरजेंसी में आता है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट उसको देते हैं। अगर फिजिशियन के स्तर का होता था फिजिशियन देखते थे, आज तो एक सप्ताह से उसकी भी स्थिति दयनीय हो गई है। बाकी बाल रोग विशेषज्ञ हैं, अन्य विभागों के हैं। अगर इन विभागों का कोई सीरियस मरीज होता है तो हमको बाहर भेजना पड़ता है। जिस तरह से हर खबर में शासन को पत्र लिखे जाने की बात कॉमन है, उसी तरह से हर खबर में रेफर किए जाने की बात भी कॉमन है। पहले मरीज गांव से भागा भागा जिला अस्पताल पहुंचता है, वहां पता चलता है डॉक्टर नहीं है, उन्हें दूसरे जिला अस्पताल की तरफ रेफर कर दिया जाता है। उस हालत में मरीज 2 से 2.5 घंटे की यात्रा पर निकलता है। कहीं 80 किलोमीटर, कहीं 40 तो कहीं 100 किलोमीटर की यात्राएं करता है। अभी तक आपने गाजियाबाद, हापुड़, बदायूं, फैजाबाद का हाल देखा। 4 जिलों का हाल देखने के बाद अब 5वें जिले के जिला अस्पताल की हालत देखिए, इटावा और सैफई की। इटावा के जिला अस्पताल में डॉक्टरों के 65 पद सृजित हैं, लेकिन 31 डॉक्टरों से काम चल रहा है। जिस अस्पताल में 50% डॉक्टर ना हो, उस अस्पताल का विज्ञापन अगर अखबार में छापना हो और उसका स्लोगन आपको लिखना हो, 5000 रुपए इनाम भी मिले, तो क्या लिखेंगे? क्या यह लिखेंगे कि इलाज नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, कम से कम अस्पताल तो दिख रहा है? हमारे सहयोगी अरशद ने बताया कि इटावा के जिला अस्पताल में हर दिन 1100 से 1200 मरीज इलाज के लिए आते हैं। इनमें से 20-25 हृदय रोग से संबंधित तो होते ही। इस अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट के 2 पद मंजूर हैं और दोनों पद कई साल से रिक्त हैं। अरशद का कहना है कि 10 साल से रिक्त पड़े हैं। यहाँ कार्डियोलॉजी के 8 बेड हैं, लेकिन यहाँ पर 10 वर्षों से कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती नहीं है। इटावा में किसी को हार्ट अटैक आया तो पहले जिला अस्पताल आएगा, वहां से उसे भगाकर 22 किलोमीटर दूर सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ भेजा जाएगा। जब वहां पहुंचेगा तो पता चलेगा वहां भी हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है, तो अब कानपुर की तरफ भागेगा, वहां के लक्ष्मीपति सिंघानिया अस्पताल की तरफ। 8 माह पहले सैफई विश्वविद्यालय में कार्डियोलॉजी डॉक्टर समीर सर्राफ घोटाले के चलते निलंबित हो गए। इस वजह से जिला अस्पताल और सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का कार्डियोलॉजी विभाग सिर्फ ओपीडी बनकर रह गया है। सैफई में भी हृदय रोगियों को जनरल मेडिसिन में देखा जाता है और जो गंभीर होते हैं उन्हें कानपुर भेज दिया जाता है। सैफई से कानपुर 170 किलोमीटर दूर है और 3 घंटे लग जाते हैं। हृदय रोग से संबंधित जो भी मरीज आते हैं वो दोनों फिजिशियन हम देखते हैं और अपने सीमा के अंदर उनका इलाज भी करते हैं। अभी कार्डियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ पद पर किसी भी चिकित्सक की नियुक्ति नहीं हुई है और जो फिजिशियन हमारे यहाँ कार्यरत हैं वही हार्ट के रोगों को देखते हैं। एंजियोग्राफी और पेसमेकर की आवश्यकता जिन मरीजों को जरूरत पड़ती है उनके लिए ना मेडिकल कॉलेज सैफई में सुविधा उपलब्ध है। सैफई में उपलब्ध है तो यहाँ से वो रेफर कर दिया जाता है। वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर रेफर कर दिया जाता है, वहाँ पर उनको सभी सुविधाएं उपलब्ध है। कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती वहाँ पर है। यहाँ पर हमारे जो ओपीडी समय जो नॉन कोविड मरीज हैं उनके लगभग 2000 मरीज आ रहे हैं। उसमें मेडिसिन विभाग में लमसम 350 से 400 मरीज रोज आ रहे हैं। उसमें से कुछ ऐसे भी मरीज होते हैं कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या डिस्लिपिडीमिया है या एंजाइना है, तो ऐसे मरीज को हमारे मेडिसिन विभाग के द्वारा देख लिया जाता है। और बाकी कुछ ऐसे मरीज होते हैं कि जिनको पेस मेकर या स्टेंट की सुविधा की आवश्यकता होती है। ऐसे मरीजों को कानपुर के लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान को रेफर कर दिया जाता है। इस समय हमारे पास में यहाँ कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, इसलिए जो है ऐसे मरीजों को हमें रेफर करना मजबूरी होती है। यूपी के अखबारों के जिला संस्करणों में जिला अस्पतालों को लेकर नियमित रिपोर्टिंग होती है।
पहले पन्ने पर नहीं छपती है मगर भीतर में कहीं किनारे पर छपती है। इसके बाद भी जिला अस्पताल राजनीतिक बहस के केंद्र में नहीं है। मतलब जिस मरीज को डॉक्टर नहीं मिल रहा है उसके लिए डॉक्टर का ना होना कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अमर उजाला के मेरठ ब्यूरो की एक खबर 6 अक्टूबर को छपी है। बिजनौर के जिला अस्पताल की इस खबर की हेडिंग भी है कि दिल के रोगी हैं तो जिला अस्पताल ना आए। हमारे सहयोगी जुबैर ने भी जिला अस्पताल जाकर मुआयना किया। यहां भी 50% डॉक्टर नहीं है। 5 विभागों में एक भी डॉक्टर नहीं है, चेस्ट फिजिशियन भी नहीं है। इस अस्पताल में हर दिन 500 मरीज आते हैं। इस अस्पताल में भी करीब 15 साल से कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। जिला महिला अस्पताल के पुराने भवन में बना कोविड L2 विंग बना है, वहां भी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। बिजनौर से मरीज मेरठ भेज दिए जाते हैं। दोनों अस्पतालों के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। छाती में दर्द हो, हार्ट अटैक आया हो, एक एक मिनट कीमती होता है और ऐसे में आप एक अस्पताल पहुंचते हैं, वहां डॉक्टर नहीं है, वहां से दूसरे अस्पताल भेज दिए जाते हैं। वहां है या नहीं कौन जाने। 15 साल से इस जिले में एक कार्डियो नहीं है और अखबार में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के विज्ञापन पर करोड़ों रुपए फूंके जा रहे हैं। कार्डियोलॉजिस्ट का पद तो है, एक पद है और उसके लिए हमेशा डिमांड भी की जा रही है, लेकिन लखनऊ के स्तर से कार्डियोलॉजिस्ट मिल नहीं पा रहे। शासन तो पूरा प्रयत्नशील है लेकिन वास्तव में कार्डियोलॉजिस्ट मिल नहीं पा रहे। अब ये अक्सर होता है बिजनौर में, यहाँ पर बड़े अस्पताल में कि यहाँ दिल का डॉक्टर है ही नहीं। थोड़ी बहुत दवाई दे देते हैं, उसके बाद कहते हैं बाहर रेफर कर देते हैं मेरठ या दिल्ली। मेरठ रेफर करके फिर उसके बाद मेरठ वीजा लेके जाते हैं तो वहाँ से आगे रेफर कर देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को ही एक विज्ञापन देना चाहिए कि कितने जिला अस्पतालों से डॉक्टरों की नियुक्ति के कितने पत्र कितने महीने से आते जा रहे हैं और हम डॉक्टरों की तैनाती नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक आप 7 जिला अस्पतालों की हालत देख चुके हैं। 8वां और अगला जिला अस्पताल है बस्ती। इसकी हालत देखिए। बस्ती से हमारे सहयोगी मजहर आजाद ने जिले के सरकारी अस्पताल की खबर भेजी है। इसे पूर्वांचल का मिनी PGI कहा जाता है। यहां भी कार्डियोलॉजिस्ट का पद खाली है। 2 दशक यानी 20 साल से हार्ट का डॉक्टर नहीं है। यहां जिसे हार्ट अटैक आया उसे गोरखपुर या लखनऊ रेफर कर दिया जाता है। इस अस्पताल में मशीनों की कोई कमी नहीं, मगर विशेषज्ञ डॉक्टर के बिना मशीनें किस काम की होती हैं। इस तरह अभी तक 8 जिला अस्पतालों से संबंधित छपी खबरें और हमारे सहयोगियों के दौरे से पता चलता है कि हर अस्पताल में, यूपी के हर अस्पताल में 40 से 50% डॉक्टर नहीं है। अपने जिले के गरीब मरीजों को कई गंभीर बीमारियों का इलाज हासिल नहीं हो पा रहा है। लोग रेफर होने के नाम पर मरीज को लेकर 2-2 घंटे की यात्राएं कर रहे हैं। बस्ती के बाद कुशीनगर जिले का हाल जानिए। ये दोनों गोरखपुर के आसपास हैं। इस तरह एक कार्यक्रम में यह 9वें जिले के अस्पताल की खबर आप देखने जा रहे हैं। यह खबर भी ज्यादा पुरानी नहीं है। अमर उजाला में इसी 15 नवंबर को छपी है कि यहां के जिला अस्पताल और MCH विंग मिलाकर डॉक्टरों के 54 पद स्वीकृत हैं, लेकिन तैनाती केवल 19 की है। इनमें भी विशेषज्ञ डॉक्टर बहुत कम हैं। जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, अस्थि रोग विशेषज्ञ नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट के 2-2 पद खाली हैं। MCH विंग में भी गायनेकोलॉजिस्ट के 3 पद खाली हैं। बाल रोग विशेषज्ञ के 3 पद खाली हैं। इस खबर में भी CMS का बयान छपा है कि शासन को कई बार पत्र लिखा जा चुका है। हमने इन जिला अस्पतालों की बात की। आप भी यूपी के बाकी जिला अस्पतालों का हाल ले सकते हैं। गोरखपुर में आज प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था। दोनों के कार्यक्रम से पहले अखबारों में जो विज्ञापन आए उसमें यही बताया गया कि एम्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। लेकिन इस एम्स का उद्घाटन फरवरी 2019 में भी कर चुके हैं वही प्रधानमंत्री। राष्ट्र को समर्पण करना क्या उद्घाटन से अलग माना जाए? क्या जब उद्घाटन होता है तब राष्ट्र को समर्पित नहीं किया जाता है? डू यू गेट माई पॉइंट? अब यह सवाल किससे पूछें कि 2019 में उद्घाटन होने के 2 साल बाद भी गोरखपुर एम्स में फैकल्टी के 118 पद खाली क्यों हैं, जबकि फैकल्टी की भर्ती का विज्ञापन तो अगस्त 2019 में ही निकला था। 124 पदों के लिए विज्ञापन निकला था। उसके बाद भी अभी 65 फैकल्टी ही क्यों हैं, जबकि 183 पद स्वीकृत हैं। 64% पद खाली क्यों हैं? साथियों, आज का ये कार्यक्रम उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है जिन्हें टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है। जब ऐसे प्रोजेक्ट पूरे होते हैं
तो उनके पीछे बरसों की मेहनत होती है। प्रधानमंत्री बार बार गोरखपुर एम्स के लिए जमीन देने ना देने की बात दोहराते हैं। इसी तरह का विवाद बिहार में भी चला। आज तक दरभंगा एम्स की बुनियाद नहीं रखी जा सकी है, जबकि बिहार में नए एम्स की घोषणा 2015 में ही हो चुकी थी। 2019 में फिर कहा गया कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज को एम्स में अपग्रेड करेंगे, लेकिन इसे मंत्रिमंडल की मंजूरी 2020 में मिली। बहरहाल गोरखपुर के आसपास के जिला अस्पतालों की हालत देखने के बाद अब गोरखपुर के अस्पतालों से संबंधित कुछ खबरों का जिक्र करना चाहते हैं। यह खबर 25 नवंबर की है। हेडलाइन है कि गोरखपुर में जरूरी दवाओं की किल्लत, जिला अस्पताल में 1 माह से नहीं है आवश्यक दवाएं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल व जिला महिला अस्पताल से कुछ जरूरी और महंगी दवाएं गायब हो गई हैं। मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई हैं, खासकर गर्भवती व थैलीसीमिया के मरीजों की दवाएं बहुत महंगी है। इन्हें खरीदना आम आदमी के वश की बात नहीं। 10 नवंबर की यह अमर उजाला की खबर है कि चिंताजनक, गोरखपुर जिला अस्पताल में क्लब फुट के मरीजों को नहीं मिला इलाज, पीड़ित मासूमों को गोद में लेकर परेशान रहे लोग। 13 नवंबर की खबर अमर उजाला की कि गोरखपुर जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर का निर्माण शुरू, 6 बेड के आईसीयू में मिलेगी तमाम सुविधाएं। गोरखपुर मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, इसलिए भी यहां स्वास्थ्य सुविधाएं अन्य जिलों से बेहतर हैं और काफी सुधार भी हुआ है। 2019 की सीएजी की एक रिपोर्ट से सवाल पैदा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अन्य जिलों से डॉक्टरों को हटाकर गोरखपुर में भर दिया गया है। सीएजी की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गोरखपुर के जिला अस्पताल में 29% अधिक डॉक्टर है, जहां कई अस्पतालों में कम है, यहां ज्यादा है। 154% अधिक नर्स हैं। लखनऊ के संयुक्त अस्पताल में 54% अधिक डॉक्टर हैं और 210% अधिक नर्स हैं। वहीं बलरामपुर के संयुक्त अस्पताल में 74% कम डॉक्टर हैं और 67% कम नर्स हैं। बांदा के जिला अस्पताल में 44% डॉक्टर कम हैं और 36% नर्सें कम हैं। 2019 की यह रिपोर्ट है। क्या 2021 में बहुत बदलाव आ गया है या स्थिति जस की तस है? लखनऊ और गोरखपुर के सरकारी अस्पताल सापेक्षिक रूप से बेहतर हैं, तो उसका कारण यह है कि एक राजधानी है और दूसरा मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। बाकी जिलों का हाल देखिए तो कई जिलों में स्थिति भयावह मिलेगी। कहीं 5 साल से, कहीं 10 साल से, कहीं 15 साल से कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। बेशक मुख्यमंत्री नए मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, लेकिन पुराने अस्पतालों की हालत खस्ता रहेगी। तो क्या नए कॉलेज या अस्पताल पर्याप्त साबित होंगे? 2014 तक उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र में केवल 17 मेडिकल कॉलेज थे। 12 जनपद इससे मात्र आच्छादित थे। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के 59 जनपदों में मेडिकल कॉलेज हैं और शेष 16 जनपदों के लिए भी मेडिकल कॉलेज निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। सूचक पटेल को सूचना के अधिकार के तहत एक सूचना मिली है। केंद्र सरकार की एक योजना है अमृत स्टोर की, अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। इस स्टोर में कैंसर और दिल की बीमारियों की दवाएं सस्ती दी जाती हैं। जानकारी दी गई है आरटीआई के तहत कि यूपी जैसे बड़े राज्य में मात्र 15 अमृत स्टोर हैं, जबकि गुजरात में 62 हैं। ठीक उसी तरह से जैसे फैजाबाद के जिला अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, लेकिन गोरखपुर के जिला अस्पताल में डॉक्टर हैं। यह आपके लिए भी कितना अच्छा है कि स्वास्थ्य को लेकर आप राजनीति नहीं करते हैं, वरना यह जानने के लिए कम से कम इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी जितनी हमने की है। इसलिए राजनीति धर्म के नाम पर होने लगी है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने से आप दूसरे अस्पतालों के लिए रेफर हो जाते हैं, लेकिन धर्म की राजनीति करने पर रेफर करने की कोई जरूरत नहीं। जो मन में आए आप बोल सकते हैं और बोल भी रहे हैं। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। गोरखपुर में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम विशुद्ध सरकारी था, मगर भाषण में राजनीतिक टोन भी नजर आया। उन्होंने कहा कि लाल टोपी से सावधान रहना है। मेरठ में आज समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल की साझा रैली हुई। अखिलेश ने कहा लाल टोपी इनकलाब लाएगा। आप दर्शक टोपी पर नहीं, स्वास्थ्य, नौकरी और शिक्षा पर रखिए। इनकलाब आएगा तो उसी से आएगा, टोपी से नहीं आएगा। और ब्रेक ले लीजिए। इस धरती को मैं नमन करता हूँ। यहाँ के लोगों ने हमेशा, यहाँ के चौधरी चरण सिंह जी ने न केवल
आपके इलाके को बल्कि पूरे देश के किसानों को जगाने का काम किया। ऐसे लोगों का भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं जिसके बीच से ऐसे महान नेता निकले। भीमा कोरेगांव मामले में सुधा भारद्वाज को जमानत मिल गई है। 1 दिसंबर को ही बॉम्बे हाईकोर्ट से मिल गई थी, लेकिन एनआईए अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जहां वो याचिका खारिज हो गई। अब सुधा भारद्वाज 8 दिसंबर को रिहा हो सकती हैं। उन्हें अदालत में पेश होना है, जमानत की शर्तें तय होनी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुणे कोर्ट यूएपीए के तहत नजरबंदी का समय बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं था, क्योंकि वह विशेष अदालत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक असुविधाजनक स्थिति है। हाई कोर्ट की भी बात यही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला देने में कोई गलती नहीं की है। सुधा भारद्वाज 2018 से जेल में बंद हैं। अनुराग द्वारी एक दूसरी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि विदिशा के एक स्कूल पर भीड़ ने कैसे हमला कर दिया, छात्र बाल बाल बचे। सोमवार को बजरंग दल सहित कई हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भोपाल से लगभग 100 किलोमीटर दूर गंज बासौदा के सेंट जोसेफ स्कूल में जबरन घुस गए। आरोप लगाया कि स्कूल के 8 हिंदू छात्रों का धर्म परिवर्तन किया गया है। पथराव और हंगामा किया। प्रदर्शनकारी गेट और दीवार फांदकर स्कूल कैंपस में घुस गए। उन्होंने वहां रखी कुर्सी, गमले, कार और इमारत के शीशे तोड़ डाले। जब हिंसा हो रही थी, स्कूल में 12वीं के बच्चे परीक्षा दे रहे थे। एग्जाम देने बैठे थे, थोड़ी देर बाद ही आप लोग सामान्य थे उस समय? नहीं, हम लोग सामान थे, लेकिन हमको ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। अगर हमें नीचे बैठे होते तो हमको जरूर हानि होती, हम ऊपर शिफ्ट कर दिया गया था, इसलिए सही टाइम पे हम लोग पूरे पहुंच गए। हालांकि बाद में बजरंग दल ने कहा, हंगामे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लगातार चर्च के माध्यम से आदिवासी वनवासी भाइयों का और हिंदू भाइयों का लोभ और लालच देकर शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर उनका धीरे धीरे धर्मांतरण किया जा रहा है। वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना था कि हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवाया। जिन बच्चों के नाम शिकायत के खत में लिखे हैं, उस नाम के बच्चे स्कूल में पढ़ते ही नहीं। हिंदू धर्म का 8 बच्चों को ईसाई बना दिया। वो लोग पत्र में लिखा गया है, वो बच्चों का नाम, वो बच्चे का कोई इधर ही नहीं पढ़ता है। फिर अक्टूबर 31 तारीख डेट डाल रखा है, तो 31 अक्टूबर संडे इतवार है। ये इतवार में कोई टीचर्स और कोई बच्चे स्कूल में आने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये मुद्दा कैसे हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 50 से 60 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है, लेकिन 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 147, 148 और 427 आईपीसी में। बाकी शेष लोगों की भी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। गृह मंत्री इसमें भी विदेशी फंडिंग जैसी बात बता रहे हैं। विपक्ष सरकारी नाकामी। उसका प्रकार और स्वरूप थोड़ा भिन्न है विदेशी फंडिंग से, लेकिन जांच के दायरे में ऐसे सभी रहेंगी जगह। सरकार ऐसे असामाजिक तत्वों को बचाने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में जंगल राज जैसे हालात हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में असामाजिक तत्वों का बोलबाला हो गया है। एनसीपीसीआर ने छात्रों के कथित धर्म परिवर्तन के मामले में विदिशा कलेक्टर को कुछ दिनों पहले ही जांच करने को कहा था, लेकिन इससे पहले ही भगवा संगठन खुद ही अदालत और पुलिस बन गए। उस स्कूल में उन छात्रों के ऊपर हमला करने लगे, कथित तौर पर जिनके लिए वो धर्म ध्वजा उठाए खड़े थे। लेकिन जब गृह मंत्री ही ऐसे मामलों में गोलमोल बात करने लगे, तो फिर पुलिस की कार्रवाई क्या होगी, ये समझना मुश्किल नहीं है। गंज बासौदा से नावेद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।